देता हूं, आप कहते हैं नफ्स को तकलीफ क्यों दे रहे हो? कुर्बान हो जाए हमारी जाने मौलाए कायनात पर। आप फरमाते कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। जिस तरह कायनात जिसमें नफ्स हर जगह मौजूद है लेकिन मुअय्यन नहीं कर सकते आप, उसी तरह खुदा हर जगह मौजूद है मौला फरमाते हैं। तो नफ्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में? आप बताइए, नहीं है ना, कंट्रोल में नहीं है। बहुत समझा के आप ले जाते हैं मस्जिद में, कभी कभी चलो आज नमाज पढ़ लेते हैं, क्या हुआ, अल्लाह की इबादत करना, समझा के नफ्स को लेके आए। देखिए कंट्रोल में नहीं है, इधर उसने मस्जिद में नफ्स ने हमको खड़ा किया, खुद निकल गया। अब मेरा जिस मस्जिद में है, ख्यालात मार्केट में हिसाब कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये करना, मस्जिद में नहीं है वो आदमी मस्जिद में नहीं है, सिर्फ जिस्म उसका है, निकल गया वो। इसका मतलब हमारे कंट्रोल में नफ्स नहीं है ना, कंट्रोल में नफ्स नहीं है। जब नफ्स हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम दे नहीं सकते किसी को। अब आइए मौलाए कायनात का नफ्स, ये देखना उनके कितना कंट्रोल में है कि तारीख ने लिखा कि अमर इब्ने अब्दऊद के सीने पे सवार हुए, उसने लुआब दहन फेंका, आप उतर गए। किसी ने पूछा मौला उतर क्यों गए? दुश्मन को काबू में लाने के बाद तो सर उतार सकते थे आप। कहने लगे उसने लुआब दहन फेंका था, मुझे गुस्सा आया, अगर मैं उस हाल में मारता तो मेरा नफ्स मेरे गुस्से में शामिल हो जाता। मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा था, अपने नफ्स के लिए नहीं कर रहा था। जब बंदे का नफ्स इतना बुलंद हो जाए तो खुदा कहता है कि अब किसी मिलावट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दो। एक सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं डायरेक्ट खरीदार हूं उस नफ्स का। तुमने नफ्स को ऐसा संवार दिया कि जब चाहो तुम्हारे इशारे पे नफ्स है, तुम गुलाम है नफ्स नहीं, नफ्स तुम्हारा गुलाम है। उतर गए तो उतर गया नफ्स, जी, रोक दिया तो रुक गया, जी। और वो खंदक उस मकाम का नाम है जहां पर मौलाए कायनात को कुल्ले ईमान की सनद दी गई। मुकम्मल ईमान एक तरफ, मुकम्मल कुफ्र एक तरफ, आपने सुना है। और एक चीज और बता दूं आपको, जंगे ओहद के बाद है खंदक, पहले ओहद है। और खंदक जो है जनाबे सलमान के मशवरे से खोदी गई थी, ये भी बता दें आपको, जी। मुझे नहीं मालूम क्यों खोदवाई थी, लेकिन मैंने बहुत गौर किया। उसकी वजह यह बताई गई कि खंदक इसलिए खोदी गई थी कि मुसलमान कम है, उधर से दुश्मन का अटैक हो तो बीच में खंदक हायल हो, इधर ना आ सके, ये मकसद था, है ना। दुश्मन अटैक करके इधर ना आ सके। हालांकि जो सबसे बड़ा दुश्मन था वही पार होके चला आया, तो हदफे खंदक तो खत्म हो गया ना। मैं सोचता था कि आखिर खंदक का फायदा क्या हुआ? जो सबसे खतरनाक था वही आ गया, जो अकेला सब पे भारी वो आ गया, जिसको देख के सबकी सिट्टी गुम हो गई वो आ गया। तो मैंने कहा नहीं, शायद मेरी सोच गलत है, मुमकिन है शायद खंदक उनके लिए ना खोदी गई हो, क्योंकि जनाबे सलमान फारसी ने ओहद में तजुर्बा किया था। सलमान ने तजुर्बा किया था, जब हालात बिगड़ते हैं तो ये साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसा करो कि जब हालात बिगड़े तो इनमें से एक खंदक पार करने के लायक ना रहे। मालवा खंदक उधर वालों के लिए नहीं थी। एक सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद है। खंदक उधर वालों के लिए नहीं थी, इधर वालों के लिए थी, जी। और उसका प्रूफ ये था कि कोई भाग नहीं रहा था, सब बैठे थे। कहां भागे? भागने का कोई रास्ता ही नहीं।
और इस तरह बैठे थे जैसे सरों पे तायर बैठे हों जी। और अल्लाह के रसूल बार बार चैलेंज कर रहे हैं, कौन है इस मन लिहाजल कल्ब, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा। देखिए नबी इस लफ्ज़ कल्ब का जुमला बता रहा है कि नबी निहायत गुस्से में है ना, वरना नबी ऐसे अल्फाज यूज करे, मन लिहाजल कल्ब, इस कुत्ते के मुकाबले में है कौन, कोई है जो जाए, मैं गारंटी ले रहा हूं वो कामयाब होगा। ये मेरे रसूल ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा मैं ये जुमला कह के बता रहा हूं, ये देख नहीं रहे हो कि दरे रसूल पे खड़ा होकर गुस्ताखी कर रहा है? दरे रसूल पर खड़ा होकर गुस्ताखी कर रहा है। नबी ने मियार बना दिया, दरे रसूल पर वही आएगा। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। थोड़ा और आगे आ जाइए तो जरा लुत्फ आ जाए, करीब आ जाइए थोड़ा सा, एक सलवात के साथ तशरीफ ले आए। और करीब आ जाइए, और करीब आ जाइए। इधर से भी जगह है अंदर, यहाँ आना चाहें कुछ ज़्यादा तो आ जाए, हम 1 मिनट रुक सकते हैं, आप आ जाइए अंदर, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे मियार कायम कर दिया मन लिहाजल कर्ब कह के कि जब कभी दरे रसूल पर कोई आके खड़ा हो जाए और बदतमीजी करे तो उसे अमर इब्न अब्दऊद समझना, मुसलमान कभी दरे रसूल पे गुस्ताखी नहीं कर सकता। मन लिहाजल कल्ब, इस कल्ब के मुकाबले में कौन है? और कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। रसूल कह रहे हैं अलल ऐलान, मैं वादा करता हूं जन्नत उसकी है, मैं वादा करता हूं कामयाबी उसकी है। उधर वो भी वैसे ही जुमले कह रहा है, आओ तुम ईमान लाए हो ना रसूल पे, तुम्हारे ईमान के मुताबिक तो तुम अगर हमको मारोगे मुजाहिद बन जाओगे। आज मुजाहिद बनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? और तुम्हें मालूम है ना कि अगर हम मार देंगे तुमको, तुम शहीद हो। ना कोई शहादत पसंद कर रहा है, ना कोई मुजाहिद होना है। गौर फरमा रहे आप। अब आप बताइए, जब रसूल वादा ले जन्नत का, उसके बाद भी ये मुसलमान तैयार नहीं है, है ना? तारीख ने लिखा कि वही मौला कायनात उठे, एक मरतबा बिठा दिया। नहीं, क्यों बिठा दिया? अच्छा, ये पहली बार नहीं बिठा रहे, कई ऐसे मौके आए हैं जहां अली उठे हैं और रसूलुल्लाह ने बिठा दिया, दावत ज़ुल-ए-शिरिया में भी। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल के ये मौरिख लिखे क्या करे, सब तैयार रहते थे लेकिन अली पहले उठ जाते थे। है ये ना हो कि कल का मौरिख लिखे कि क्या करें, चांस ही नहीं मिलता था हम लोगों को जी। मैं अभी नजमी साहब से तस्करा कर रहा था कि एक साहब के बहादुरी का तस्करा कर रहे थे। फलां साहब जंग में वो दुश्मनों के पैर काट लिया करते थे, दुश्मनों के पैर काट लिया करते थे। शागिर्द ने पूछा, हुजूर पैर ही क्यों काटते थे, सर क्यों नहीं काट लेते थे? कहा वो अली पहले से काट चुके होते थे। ये भी एक बहादुरी है कि कटे हुए को जाके काट कर नाम लिखा देना कि पैर काट के आया। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जी, और मौला की एक सिफत बता दें आपको। मौला की एक सिफत ये थी कि अगर दुश्मन को पहले मौका देते थे, जा सकते हो जाओ, जब नहीं जाता था तो जंग होती थी। पहले उसे इस्लाम बताते थे, पहले उसे शरीयत बताते थे, पहले उसे आदाब ज़िंदगी सिखाते थे। मुहज़्ज़ब बन जा, इस्लाम वाला बन जा, देख तेरी तकदीर बदल जाएगी। तैयार नहीं, अच्छा ये भी तैयार नहीं, तो घर चला जा, ज़िंदगी तो बचा ले कम से कम। तहजीब ना बचा सका तो ज़िंदगी बचा ले, जब भी नहीं। तो यहाँ नहीं करते थे। और दूसरा मौका क्या होता था, अगर लड़ने के दरमियान में भाग गया तब भी पीछा नहीं करते थे। ये मौला की सिफत थी कि भागते दुश्मन को कभी दौड़ाया नहीं मौला ने। आप उठा के देखिए तारीख, अगर आया सामने से लड़े
अगर दौड़ाया भाग गया तो ये नहीं कि पीछे पीछे मौला दौड़ रहे जी। मिलता है तारीख में एक दुश्मन को दौड़ाया, बड़ा बहादुर था वो, थोड़ी दूर गए वो भाग गया। जब भाग गया तो हजरत अली रुके, क्या दौड़ाए उस बेचारे को जब खुद ही शर्मिंदा होकर भाग रहा है, जान बचा रहा है। तो उनके साथ में एक साथी लड़ रहा था, उसने देखा अच्छा मौका है, थोड़ी देर हम ही दौड़ लें इनके पीछे, है ना। मुअर्रिख लिखेगा इतने बड़े बहादुर को देखो दौड़ा रहे हैं। वो दौड़ गए पीछे, वो भाग रहा, लेकिन जाते जाते उसके ख्याल आया कि अली तो इस तरह पीछा नहीं करते किसी का, इतनी दूर कैसे आ गए अली दौड़ाते हुए हमें। और उसने रुक के जो पीछे देखा, फिर नक्शा बदला हुआ था साहब, वो दौड़ा रहा था, ये भाग रहे थे। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी मेरे मौला की सिफत ये थी, खुदा की कसम, कि कभी दुश्मन को भी शर्मिंदा नहीं करते थे, इसलिए कि वो इनका दुश्मन नहीं होता था, इस्लाम का दुश्मन होता था। किसी से भी मौला लड़े अपना दुश्मन समझ के नहीं लड़े, किसी से भी। अगर खुदा का दुश्मन है, अपने दुश्मन को माफ कर दिया है, लड़े नहीं है। अगर मर्जी रब के खिलाफ है तो लड़ते थे वो जी। यही वजह है कि जब इन पर हमले हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मकामात है जहां इनको अजियत दी गई, वहां अली खामोश रहे। इसका मतलब नहीं अली कमजोर थे, अली अपने दुश्मन से लड़ना नहीं चाहते हैं। अली तो सिर्फ खुदा के दुश्मन से लड़ता है, अली तो सिर्फ खुदा के दुश्मन से लड़ता है, हटके नहीं। आगे बढ़े, अब उसके मुकाबले में आए तो मुकाबले में जाने से पहले यहां आवाजें क्या आ रही थी आपको पता है? सब एक दूसरे से कह रहे, अरे बाप ये तो बड़ा बहादुर है। एक दूसरा तस्करा कर रहा है, अरे ये वही है ना अमर इब्न अब्दाउद के लड़ते लड़ते इसका ढाल टूट गया था, एक हिरनी के बच्चे को, एक ऊंटनी के बच्चे को उठा लिया था इसने लड़ने में। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये कर लिया था उसने, ये बहादुर है, ये बहादुर है। मेरी समझ में नहीं आया ये कैसे मुसलमान है, रहते इधर है कसीदा उसका पढ़ रहे हैं, रहते यहां हैं कलमा इनका पढ़ रहे हैं, कसीदा उनका पढ़ रहे हैं जी। मौला कायनात के जाने के बाद पहला सवाल किया, देख बेहतर ये है कि तू कलमा पढ़ ले, आ गया है, मैं कुछ नहीं करूंगा तुझे, तू अपनी जिंदगी बदल ले, वहदानियत का कलमा पढ़ ले, तौहीद के परचम के नीचे आ जा। कह रहा नहीं मैं क्यों आऊं, मगर तौहीद के परचम में आना होता तो मैं लड़ने क्यों आता, कि अगर कलमा नहीं पढ़ता है तो तू वापस चला जा। उसने क्या जुमला कहा, एक जुमला कहा कि मैं वापस तो नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकते हो? कहा इसलिए कि वापस जाएंगे तो अरब की औरतें हम पे ताना देंगी, ये भाग के आया है। तो इसका मतलब कल की औरतों में एक सिफत थी, अपने मुजाहिदों को ताने से महाज जंग पे रोक लेती थी, है ना। उनके ताने में इतना असर होता था कि वो अपने तानों से महाज जंग में अपने आदमियों को रोक लेती थी। और आज का मुसलमान औरतों का क्या आलम है, बच्चों को सिखाती हैं हालात बिगड़े तो खिसक लेना जी। ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं औरतें, बेटा जा तो रहे हो मगर हालात बिगड़े तो फौरन निकल लेना, वहां ना रहना ज्यादा। लेकिन ये बात मुसलमानों में तो मिल सकती है, अली वालों में नहीं मिल सकती है जी। इसलिए कि अली वाली अगर कोई बीबी है तो अपने बच्चे को सिखा के भेजती, बेटा तेरी जान पर आ जाए मगर मौला के नाम नीचे ना होने देना कभी। जंग की, अमर इब्न अब्दाउद का सर उतारा, मुझे पूरी जंग नहीं पढ़नी है, लेकिन जब उसे कत्ल कर दिया तो उसी हालत में छोड़ दिया। उसके बाद उसकी बहन आई मैयत पे, देखिए अखलाक अली क्या है, आकर मैयत को देखकर कहती है कि ये जरा, ये तो कानून है कि जिसको मार दिया जाए उसकी जरा अपने कब्जे में ले ली जाती है, ये तलवार यहां पड़ी हुई।
ये तो कानून है कि जिसको मार दिया जाता है उसकी तलवार अपनी हो जाती है। न तेरे ज़रा को उसने हाथ लगाया, न तेरे तलवार को। उसका तो कहती मेरे भाई मैं तुझे रोती ज़रूर, लेकिन अब मैं रोऊंगी नहीं। तू किसी शरीफ आदमी के हाथों मारा गया है। सलाम उस शरीफ आदमी पर कि जिसके शराफत नफ्स का ये आलम है कि उसने अपने दुश्मन को जलील नहीं किया, उसके कपड़े और नहीं उतारे। ठीक, उस मौला के मानने वाले, नफ्स की पाकीज़गी। तो इतना कंट्रोल था कि खुदा ने कहा अली तुम अपना नफ्स हमें दे दो। नफ्स का सौदा कर लिया, जानता था ऐसे नफ्स का मालिक है अली, इसलिए किया है। जब ही खुदा ने कहा तुम इस नफ्स को आजमाना, जहां जाके आजमा लो, मैंने जो खरीदा है जिस जंग में चाहो आजमा लेना तुम। ये अली का, खुदा का खरीदा हुआ है। और मुझे नहीं मालूम कि क्यों खरीदा था, लेकिन एक जगह मुझे राज खुल गया। देखिए अल्लाह क्या अपना काम इशारे में नहीं करता, कहता कुन फयकुन, है ना। अगर वो कुन कह दे फयकुन हो गया, ना उसको हाथ से बनाने की जरूरत है ना उसे करने की जरूरत है। वो इशारा करे तो अल्लाह हो जाता है ना। तो फिर क्या जरूरत है, अली के हाथ को यदुल्लाह कहा उसने, अली के नफ्स को नफ्सुल्लाह कहा, अली के जबान को लसानुल्लाह कहा है। भाई वजह क्या है, क्या काम लेना है इनसे? ऐसा कौन सा काम लेना है अली से कि उनके हर बॉडी के हर पार्ट को अपनी तरफ मंसूब किया है। कान को उज़ुनुल्लाह कहा, आँख को ऐनुल्लाह कहा, ज़बान को लसानुल्लाह कहा, चेहरे को वजहुल्लाह कहा, है ना। मैं सोचता था अज़ीज़ों, अल्लाह ने इसे ऐसा क्यों बना रखा है। बाद में उस वक्त समझा मैं, जब नबी को मेराज हुई ना, कायनात का महबूब तरीन शख्स उसका जा रहा था, और किसके पास जा रहा था? जिसको अल्लाह ने बुलाया अपने यहां। अल्लाह सामने आ नहीं सकता था, अल्लाह बातें नहीं कर सकता था बैठकर, क्योंकि वो जिस्मानियत नहीं रखता। अब एक हाथ ऐसे चाहिए जो उसके साथ उठे और बैठे, एक जबान चाहिए जो बोले सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जबान चाहिए जो उससे बातें करे, एक आंखें चाहिए जो उसे देखे, है ना। बुलाया, इंतजाम करे, मेहमान नवाजी करे, मेजबानी करे, है ना। और वो मेजबानी करे कि जब कहा जाए कि ये हाथ किस हाथ से मिला, यदुल्लाह से ले रहे हो, बात किससे कर रहे हो, लसानुल्लाह से कर रहे हो, है ना। कोई हो जो मोहब्बत से कहे उदनो मिन्नी, मेरे और करीब आओ। हम तो नहीं कह सकते, इसलिए कि हम जिस्म नहीं रखते कि कहे करीब आओ। एक जिस्म चाहिए मुझे जिसके करीब बुलाऊं। अब एक बहुत प्यारा जुमला जो मेरे जहन में है, मैं अक्सर मजलिसों में जब कहीं पढ़ता हूँ इस जुमले को जरूर पढ़ता हूँ, कि आज तक मुझे ये पता नहीं चला अजीजों, नबी की सवारी का तो पता चल गया, भाई रिसालत का और तौहीद का तस्करा हो रहा, नारे तकबीर वाले खामोश हैं आज। मैं आज तक नहीं समझ पाया मैं, क्या आप जानते हैं बुराक, नबी के सवारी का नाम है बुराक। बुराक पर आप बैठ के गए थे। बुराक क्या साहब? बर्क, रे काफ से बना बर्क। बर्क माने बिजली। बिजली की स्पीड क्या है? इधर दबाइए वहां जल गई, पहुंच गई वहां लाइट, है ना। बुराक जो उससे भी तेज, लाइट भी फेल। कितनी स्पीड से गए थे मुझे नहीं मालूम, है ना, स्पीड का पता नहीं मुझे,
मैं इतना जानता हूं कि हर नबी को खबर दी गई थी मेरा महबूब आ रहा है, जो जो फलक पे हैं। स्पीड का यह आलम था कि आदम दाएं बाएं देखते रह गए, कहां आ रहे, कहा चले गए। ईसा फलक के चारों पे इंतजार कर रहे, कहां इंतजार कर रहे, निकल ली वो, इतनी स्पीड है। और मुख्तसर स्पीड ये बताई गई है कि जंजीरें दर हिल रही थी और वापस आ गए। ठीक है, वहां गए, मेहमान नवाजी भी हुई, वहां गए, अल्लाह अपनी निशानियां भी दिखा रहा है जी। ऐसा नहीं कि गए और छू के चले आए, ऐसा नहीं है, निशानियां दिखाई दी गई, सवाल जवाब किया, ये ऐसे क्यों, ये औरत अपने गोश्त क्यों काट रही है, ये जबान से क्यों लटकाया गया, ये बाल से क्यों लटकाई गई है। पढ़िए मेराज, है ना। उसके बाद लौटे तो आपको रसूल की सवारी का पता चल गया। अब हमें अगर इस सवारी का पता आपके पास हो तो हमें बता दीजिएगा। जब नबी जा रहे थे तो अली कहां थे, जमीन पे, है ना। नबी अकेले गए, अली के साथ नहीं गए। नबी जब जा रहे थे अली जमीन पर थे। नबी जब वहां पहुंचे तो अली वहां मौजूद थे। नबी जब वापस आए, जाहिर साहब मेजबान सामान रखेगा, दस्तरखान उठाएगा, है ना। वापस आए तो अली यहां मौजूद। हमें आज तक पता नहीं चल सका कि वो कौन सी सवारी थी जो अली को नबी के बाद ले गई मगर पहले पहुंचाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे आज तक सवारी का पता नहीं चल सका। यही वजह थी कि जब वापस आए मेराज से नबी तो अली मुलाकात कर रहे हैं, करके मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेराज आप बयान करेंगे या मैं बयान करूं। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ताकि सब हमें ऐसा मौला मिला, यकीन मानिए जिस मौला का कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम फ़ख्र कीजिए जितना फ़ख्र कर सकते हैं कि आपको ऐसा मौला मिला है कि जिसके मुकाबले में किसी का मौला नहीं। आपको जैसा रसूल मिला कायनात में किसी के पास ऐसा रसूल नहीं जी। इवेंट मुसलमानों के पास भी मोहम्मद ऐसा नहीं जैसा आपके पास है जी। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई अगर मुसलमान आके मेरे साथ बैठ के बात करे तो मैं साबित करूँगा मेरा मोहम्मद आपके मोहम्मद से ज़्यादा बेहतर है जी। इसलिए कि मेरा मोहम्मद इल्म लेकर आया, गैब का इल्म है, उसे पढ़ाया किसी ने, वो जाहिल नहीं है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे मोहम्मद की सिफत ये है कि जिसके इल्म का जवाब नहीं है, जिसके सब्र का जवाब नहीं, जिसे मेराज हुई, और सिर्फ इसी को मेराज नहीं हुई, तारीख़ ने लिखा कि इसके घर की हर फर्द को मेराज हुई जी। इसके नवासे को भी मेराज हुई, लेकिन नोखे नेज़े पे हुई जी। इसकी नवासी को भी मेराज हुई, इसकी नवासी को भी मेराज हुई, जिसे आप ज़ैनब कहते हैं। कौन ज़ैनब? जो चाहती तो खुतबे में इमाम हसन का लहजा बोल सकती थी, उसको इख्तियार था। चाहती तो हुसैन के लहजे में बात कर सकती थी, है ना। चाहती थी वो ज़ैनब अब्बास के लहजे में भी खुतबा दे सकती थी। लेकिन सलाम हो ज़ैनब, तेरे खुतबे को मेराज हुई कि तूने मेराज की ज़बान में बात की, उस लहजे में बात की जिसे अल्लाह ने पसंद किया था। उस लहजे में मेरी शहजादी ने गुफ्तगू की है। सिफ़ीन में एक सहाबी के आँख फूट गई थी, नाबीना हो गया था, बड़ा तड़पता था वो। एक दिन आया, आने के बाद रसूल से कहा उसने,
हज़रत अली से उसने कहा कि मौला कायनात से कि मौला ये बताइए क्या मेरी आंख अच्छी नहीं हो सकती है? कहा क्यों नहीं हो सकती? कहो तो मैं दुआ कहूँ अभी तुम्हारी आंख अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं कहूँ कि तुम्हारी आंख अच्छी ना हो तो ठीक है, तुम अली के चाहने वाले हो ना। कहा मौला क्यों? कहा जब वक्त आएगा तुम महसूस कर लोगे कि मौला बीनाई क्यों नहीं वापस की थी। कहते जिस वक्त ज़ैनब खुतबा दे रही थी, वो सहाबी निकल के आया, क्या कयामत आ गई है? अली बोल रहे हैं, क्या कयामत आ गई? अली बोल रहे हैं। किसने कहा नहीं, जमाना बड़ा खराब हो गया है, अली की बेटी दरबार में लाई गई है, ज़ैनब बोल रही है। चीख कर रोए, मौला अच्छा वो मेरी आंखें नहीं है। ए मेरे मौला, ये अच्छा हुआ कि ज़ैनब के पास आंख नहीं, ये अच्छा हुआ कि साहबी के पास आंख नहीं। मैं कहाँ शहजादी को देखता, उससे पहले मुझे मौत आ जाती। अली की बेटियां दरबार शाम, अली की बेटियां और बाजार शाम। सोची जब सहाबी इतना तड़पा था इस जुमले को सुन के कि शहजादी खुतबा दे रही है। अब एक सहाबी इतना तड़प के है कि मुझे मौत आ जाए वो दिन देखने से पहले, अच्छा हुआ मैं अंधा हूं, तो उस मासूम का क्या होगा? जब भी किसी ने पूछा था सैयद सज्जाद तकलीफ बताओ कहाँ ज्यादा हुई, अली अकबर की बर्छी का तस्करा नहीं किया, हुसैन की प्यास का तस्करा नहीं किया, सिर्फ एक जुमला का शाम, अशाम अशाम, हाय शाम का बाजार जहां मेरी फूफी नंगे सर थी। किसी ने पूछा मौला इतना रोते क्यों? शहादत तो आपके खानदान की मीरास है, हमेशा आपके खानदान ने शहादतें दी हैं। तो रोकर बोले क्या मेरी फूफियों का बेरेदा होना भी मेरी मीरास है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दिन जनाब ज़ैनब के चल रहे हैं अजीज़ों। मेरी ज़ैनब आज काफिला सालार है, अगरचे हाथ डोरियों से बंधे हैं, लेकिन बड़ा इख्तियार है इन हाथों पे आज भी ज़ैनब को। तारीख ने लिखा जिस कैद खाने में इन्हें रखा गया था ना, वो कैद खाना इतना छोटा था कि बीबियां पैर फैला के बैठ नहीं सकती थी। सैयद सज्जाद जिंदान के दर पे चले जाते थे ताकि बीबियां पैर फैला लें। जी, उसी जिंदान में एक शख्स आता है, आकर कहता है, जो दारोगा है वहां का, कहता मौला एक बात कहूं, किसी से कहिएगा नहीं, मैं यजीद की तरफ से अपॉइंटेड दरोगा हूं, लेकिन आपका गुलाम। मौला आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं, उसका नहीं, ये मैं बता दूं, मैं आपका चाहने वाला हूं। का कहना क्या चाहते हो? का मौला शाम होती है, अंधेरा होता है, ऐसा लगता कोई बीबी कैद खाने के बाहर रोती है जाके। मौला कोई बीबी कैद खाने के बाहर जाकर रोती है, अगर यजीद को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और उसके बाद जुमला कहता मौला मुझे नौकरी की परवाह नहीं है, ऐसी बहुत सारी नौकरियों पे मैं ठोकर मार दूं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए मौला। मैं चाहता हूं कि जब तक आप हैं कोई दूसरा दरोगा यहां ना आए।
अगर मैं चला गया ना जाने कौन जालिम आए और कितनी तकलीफें बढ़ा दे। मौला इतना पता लगा नहीं, कह दीजिए जितना रोना, कभी हमने मना नहीं किया रोने के लिए, कैद खाने में जितना चाहे रोए। सैयद सज्जाद उठे, पता लगाया, शहजादी कहती हैं जनाब ज़ैनब मेरे लाल तुम तो कैद खाने के दरवाजे पे बैठे रहते हो, कोई बीबी बाहर नहीं जाती। वापस आए, कहा दारोगा जिंदान यहाँ से कोई बीबी बाहर नहीं जाती। वो रोने लगा, कहा मौला मैं झूठ नहीं बोलता, मौला मैं झूठ नहीं बोलता। एक बीबी रात की तारीख में बड़ी दर्दनाक आवाज में रोती है, मौला अब अगर वो बीबी आएंगी तो मैं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। उसी वक्त मैं टोकता नहीं था, पता नहीं कौन बीबी अपने लाल का मातम कर रही है। बड़ी बेताबी से इंतजार करता रहा, क्योंकि इमाम को यह बताना था कि मैं झूठ नहीं बोलता। दिन भर टहलता रहा, शाम का इंतजार करता रहा। शाम हो गई, मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अज़ान कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की आवाज़ गूंजी, उसने महसूस किया वो बीबी आ गई। तेजी से दौड़ता हुआ जिंदान की तरफ आया, आकर हाथों को जोड़कर कहता मौला चलिए वो बीबी आ गई। मौला चलिए वो बीबी आ गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। वैसे रो रहे हो जैसे रोने का हक है। सैयद सज्जाद की तमन्ना है जैसे तुम रो रहे हो। पूछा था सैयद सज्जाद ने अपने साहबी से मसाइब बयान करते वक्त, कहा था साहबी से तुम रोए नहीं? कहा मौला दाढ़ी भीग गई। कहा ऐसे नहीं रो जैसे मेरी दादी रोती है, वाह हुसैना वाह मजलूमा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला जल्दी चली, वो बीबी आ गई। सैयद